हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 3 नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो क्या लिखेंगे उत्तर? आप उत्तर लिखेंगे, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न में पूछा गया है और उत्तर भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो है दूसरा प्रश्न है बच्चों, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो क्यों दे दिया करते थे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखें बच्चों। आता है फिर तीसरा प्रश्न आपका, और यहाँ पर पूछा है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ से या माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा। अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न था ये और उसका उत्तर आप लिखें, याद भी करें। चौथा प्रश्न आता है बच्चों, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। उत्तर लिखें, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए, किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। क्या समझे आप? कभी भी अंडों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आता है आपका पांचवा, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि क्या कह गए यहाँ पर? क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। ख है, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें, और ग है, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। क्या समझे आप? तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये? यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें, या माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ठीक है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है छठा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो उत्तर क्या लिखें? उत्तर लिखें, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। क्या 3 बातें थी वो? नंबर 1, आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, और तीसरा, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी। ठीक है, तो छठा प्रश्न है ये आपका और उसका उत्तर। सातवां प्रश्न है बच्चों, कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो आप जानते हैं ना, जो उन्होंने किया ये गलत था या सही था? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था, और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडे को नहीं छूते। आप भी नहीं जानते ना बच्चों, वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता या दिया होता तो वे ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, और अंडों को कभी भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, आप भी याद रखें बच्चों। आठवां प्रश्न है, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई, तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। उत्तर लिखेंगे, माँ को
बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। सही है ना? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर लिखेंगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखें। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद कौन थे? जिसने ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो क्या शीर्षक देना चाहोगे बच्चों? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखें, मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। ठीक है, आप जो भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से इसका शीर्षक रख सकते हैं, लेकिन कहानी को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही शीर्षक का चुनाव करें। ठीक है। 11वां प्रश्न है बच्चों, अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो? लिखो। यहाँ पर आप लिखेंगे, उत्तर लिखें, केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। नंबर 1, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। नंबर 2, अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा था या रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। नंबर 3, वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें, वह उनकी राय जानने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न था ये आपका, उसका उत्तर आता है। फिर 12वां प्रश्न बच्चों, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस होता है? ऐसा किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। आप उत्तर लिखेंगे, जब मैं 5 साल का था। चाहे तो बच्चों आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और चाहे यहाँ से देख के ऐसे लिखें, जब मैं 5 साल का था मैं पहली बार हवाई जहाज से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ था, जिसे रोज़ आसमान में देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ में से मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से कई जो है सवाल बच्चों के मन में आते हैं। आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं आप भी इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिखें, चाहे यहाँ से देख के लिखें बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पर भाषा की बात से, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है ये। 13वां, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है ना। मैंने आपकी बात सुन ली तो कौन बोल रही है? श्यामा। तो मैंने शब्द किसके लिए लगा? श्यामा के लिए, और माँ के लिए आपकी। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो, और यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, और उसमें जो है सर्वनामों के नीचे रेखा खींचेंगे। पैराग्राफ क्या है? एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो आपने पढ़ा ना पैराग्राफ। उत्तर में आप लिखेंगे, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने के नीचे आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, एक लाइन दे देंगे, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनके नीचे लाइन लगी है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान दें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मुझे, मध्यम पुरुषवाचक आप, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में उन्होंने, उनकी या उसने। तो आप इसे साथ में लिख सकते हैं बच्चों। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न। और
इसके बाद आइए जान लेते हैं 14वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। आई बात समझ में। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। तो कौन से? तगड़े और मसालेदार और बड़ा। तो ये क्या है? विशेषता बता रहे हैं। किसकी? तगड़ा किसकी विशेषता बताता है? बच्चे की। यहाँ पर जो है जो तगड़ा शब्द है या तगड़े शब्द है, ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? बच्चे की। बच्चे कैसे हैं? तगड़े हैं। सब्जी की विशेषता क्या है? सब्जी कैसी है? मसालेदार। अंडे की विशेषता? अंडा बड़ा है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो उत्तर में आप लिखेंगे जैसे गुणवाचक विशेषण सुंदर और किसका? माला का। माला के साथ लिख सकते हैं आप, नेहा के गले में सुंदर माला थी। तो जो माला थी, माला की विशेषता क्या थी? वह सुंदर थी। गुलाब की विशेषता क्या है? वह लाल है। पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। लड़की की विशेषता क्या है? वह गरीब है। गरीब लड़की ठंडी या ठंड से कांप रही थी। अगला बना सकते हैं आप सेठ। सेठ की विशेषता क्या है? कि वह दयालु है। सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना उत्तर लगा सकते हैं बच्चों। 4 वाक्य बना सकते हैं गुणवाचक विशेषण लगाकर। अगला प्रश्न है बच्चों 15वां। नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो, यानी साधारण वाक्य में बदल देंगे आप उन्हें। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? तो ये क्या है? सब प्रश्नवाचक वाक्य। देख रहे हैं ना आप सबके पीछे यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं सभी। आप इनको जो है कैसे बनाएंगे? इन प्रश्नवाचक वाक्यों को आप जो है बिना प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे। तो आप कैसे बदलेंगे? उत्तर लिखेंगे बड़े अंडे होंगे, उनका रंग बताओ, अंडों की संख्या बताओ, उनका खाना बताओ, उनमें से बच्चे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे, घोंसले के विषय में बताओ। तो इस प्रकार से आप उन्हें जो है बिना प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। उत्तर देखें आप यहाँ से, लिखें और इन्हें समझें। 16वां प्रश्न है बच्चों, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा और केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? सबके नीचे अंडरलाइन लगी है यहाँ पर, जैसे झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर और टिकाकर। ठीक है, और क्या कहा यहाँ पर? श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। इन सब वाक्यों में यानी ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। आप देख रहे हैं सबको, ध्यान से देखें। घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर क्या कुछ लिखा है, इन्हें जो है आप ध्यान से देखें। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। ठीक है, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर झुंझलाकर था ना, तो ये जो है कैसी है? क्रिया की विशेषता है और इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। बनाकर क्या है? माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। तो लड्डू बनाकर दिए, तो ये क्या है? बनाकर क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है। घबराकर, राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। तो बोलने की विशेषता क्या है? कि वह घबराकर बोलता है। टिकाकर की विशेषता क्या है? लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिका कर रख दिया। तो रखने की विशेषता क्या थी? टिका कर रखा। तो जो रखना जो क्रिया थी उसकी जो विशेषता थी कैसी थी? टिका कर रखना। ये क्या है? क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से गिड़गिड़ाकर, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। कर क्या रहा था? वो भीख मांग रहा था। क्रिया क्या थी उसकी? मांगने की, लेकिन किस प्रकार से? गिड़गिड़ाकर। तो ये क्या है? गिड़गिड़ाकर क्या है? क्रिया की विशेषता यानी काम को करने का ढंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों ये वाक्य बनाकर। 17वां प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले कहिए क्या दूं? भूख लग गई ना? भूख लग आई ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका
नहीं मोटेराम। अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। क्या समझे बच्चों आप इस प्रश्न में? जो यहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से, उसी समय से एक खोमचे वाला यहाँ से लेकर और लास्ट तक इस पैराग्राफ में आपको क्या लगाना है? यहाँ पर जो है आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विराम चिन्हों का। आप देख रहे होंगे कहीं पर ना तो कॉमा लगा, नहीं ना तो कहीं पर जो है पूर्ण विराम लगा, न कहीं पर अल्प विराम लगा, सीधे सीधे जो है लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप जो है विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं उत्तर में कैसे। उत्तर लिखेंगे, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप एक चिन्ह, कौन सा? ये पूर्ण विराम का। 11 बज चुके थे, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक चिन्ह लगा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ पर भी चिन्ह लगा हुआ है। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, यहाँ पर भी चिन्ह है। खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, यहाँ पर भी चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ को पढ़ें और सभी चिन्हों का ध्यान रखें, कहाँ पर अल्प विराम लगा है, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इन सभी चिन्हों का यहाँ इसमें इस प्रश्न में प्रयोग करना है और आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और इनका प्रयोग करना सीखें। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखें। यदि किसी प्रकार से आपकी समझ नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर इसी प्रकार देखने को मिलें और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले पाठ में।